बादशाह महमूद और वज़ीर अयाज़। एक दफ़ा का वाक़या है कि बादशाह को किसी ने ला के ककड़ी दे दी कि बादशाह सलामत मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ। बादशाह सलामत ने कबूल किया और उस ककड़ी को काटा। काटने के बाद जो पहला ही टुकड़ा था वो अयाज़ को दिया। हालांकि वज़ीर तो और भी थे मगर और किसी को नहीं दिया, अयाज़ को ही देते हैं। अयाज़ ककड़ी का टुकड़ा खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पहला लुकमा लेता है तो कहता है वाह 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 क्या बात है, बड़ी ही अच्छी ककड़ी है, बड़ी ज़ायकेदार है। अब बादशाह सलामत अगला टुकड़ा काटता है वो अगले वज़ीर को, फिर अगला तीसरा टुकड़ा काटता है और फिर अगले वज़ीर को। अब बाकी वज़ीर जैसे ही मुंह पे रखते हैं, पहला ही लुकमा लेते हैं तो वो फ़ौरन कह रहे होते हैं कि बादशाह सलामत ये तो बेज़ायका है, ये तो बहुत कड़वी है। बादशाह हैरान होते हैं कि अयाज़ जिससे उसको मोहब्बत थी, अयाज़ तो कह रहा है ये मीठी है और ये वज़ीर कह रहे हैं कड़वी है। अब ये कैसे फ़र्क किया जाए कि ये मीठी है या कड़वी है। बादशाह सलामत ने अगला टुकड़ा काटने के बाद खुद खाना शुरू किया कि चेक तो करें ये कैसी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो चेक करते हैं, अभी वो ज़ुबान पर ही रखते हैं तो वो फ़ौरन कहते हैं यार ये तो वाक़ई बहुत बेज़ायका है, ये तो कड़वी ककड़ी है। तो ऐ अयाज़ तूने तो खाने के बाद बड़ी तारीफ़ की है, सही सही बता ये कैसी ककड़ी है। अब वो जवाबन पता क्या कहता है बादशाह सलामत ये वाक़ई एक कड़वी ककड़ी है, मगर मेरे इस मुँह ने और मेरी ज़ुबान ने आपसे आज तक बहुत जायकेदार और मीठे खाने खाए हैं। आज अगर कड़वी चीज़ आ गई है तो मेरे दिमाग ने कहा कि इसको फेंक दो, मगर मेरे दिल ने कहा और मेरे इश्क ने कहा कि नहीं, ये वही बादशाह है जो आपको मीठी चीज़ें देता है, ये वही ज़ुबान है जिसने मीठी चीज़ें और जायकेदार चीज़ें खाई हुई हैं। आज अगर उसी बादशाह से हमें कड़वी चीज़ मिल गई है तो इसको भी कबूल करें, इसको भी खंदा पेशानी से कबूल करें और इसको भी एहतरामन खा जाएं। अब देखते जाएं, इस एक वाक़या से हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमारे वालिदैन जो इतना अरसा हमारा ख्याल करते हैं और उसके बाद अगर हमारी इस्लाह के लिए हमसे कुछ सख्त बोल देते हैं, वो हम पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हम उनसे शिकायत करना शुरू कर देते हैं और हम उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमारा यही हक़ बनता है कि वही वालिदैन है जो हमारे नाज़ो नखरे उठाते थे, आज अगर हमारी इस्लाह के लिए वो हम पे सख्त हो गए हैं तो उनको कबूल करना होगा, तो उनको खंदा पेशानी से एहतरामन कबूल करना होगा। इसी तरह हमारे बड़े बहन भाई और हमारे उस्ताद पहले हम पे बड़ा मेहरबान होते हैं और हमारे ही ख्याल के लिए अगर एक दो दिन नाराज़ हो जाएं तो फिर हमें उनको कबूल करना होगा, उस हालत में भी उनका एहतराम करना होगा। दोस्तों, इसी तरह अगर हम एक ख़ानदान की मिसाल लें तो ख़ानदान में भी ऐसा ही है कि वही खामन जो इतना आप पे मेहरबान होता है, आपके सारे नखरे पूरे करता है, अगर एक आपका नखरा पूरा नहीं किया तो किस कदर हम उससे नाला होते हैं, उससे शिकायत करते हैं कि हमारी वो शिकायत सुनने के काबिल होती हैं। इसी तरह एक औरत जो इतना एहसान करती है अपने खामन पर, जब वो एक आपकी बात नहीं मानती तो आपको किस कदर उससे शिकायत होती है। ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में हमें यही सिखाती हैं कि हमें एक दूसरे को हर हाल में कबूल करना चाहिए। आप इसकी मिसाल एक और लें, हज़रत अली फरमाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना, इस पर सुनते जाएं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो गया है, हम देखते हैं यार देखो उसके पास कितना रिज़्क़ है, उसके पास कितनी जायदाद है। भाई अगर हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना है तो हुजूर फरमाते हैं अगर तुम मालो जायदाद के मामले में देखो तो अपने से नीचे को देखो, वो किस तरह अपने घर को चला रहा है, उसके पास कितना थोड़ा रिज़्क़ है। तो मुझे भी अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पे राज़ी होना है। अगर आपने अपने से ऊपर ही देखना है तो हुजूर फरमाते हैं इबादात में देखें, नेकियों में देखें, तकवा में देखें कि कौन आपसे किस कदर बड़ा है, उसमें कितनी। आप तो एक नमाज़ पढ़ रहे हैं या 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दूसरा आदमी नमाज रोज़े नवाफल कितना कुछ अदा कर रहा है। तो आपने अगर मुकाबला ही करना है
تو اپنے اوپر ہی دیکھنا ہے، تو دیکھیں کہ کون آپ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے تھوڑے کیے گئے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال بے شک تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو جائے گا اور ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔